तो आज क्लास 10th का ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सिलेबस को और इस क्लास में हम लोग पहला चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। पहला सब चैप्टर बोले थे कि संख्या पद्धति है। अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में मात्र हमको एक ही चैप्टर पढ़ना था, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ये पहला चैप्टर है। आपको ध्यान में ये बात भी रखना पड़ेगा कि ये 10 नंबर अगर पूछा जाएगा, लेकिन जब सवाल 2 गुना पूछा जाएगा इसका मीनिंग 20 नंबर। पहला चैप्टर है। फिर से मेरे बात को सुनो, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के एक ही चैप्टर पढ़ना था हम लोगों को, जो कि ये पहला चैप्टर है। ये है रियल नंबर। वास्तविक संख्या को ही हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। कम से कम आप इंग्लिश मीडियम ना पढ़ो, लेकिन कुछ कुछ चीजों का इंग्लिश जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो ऐसा ना होने लगे कि कोई बोले कि वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़े और तुम बोल दो कि नहीं लेकिन तुम वास्तविक संख्या पढ़े हो। कम से कम इतना जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। बात समझ रहे हो? देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले अगर हम किसी भी तरह के मैथमेटिक्स को बनाएं, कोई भी मैथ बनाएं, लेकिन उस मैथ में 90% आता है संख्या। कोई ना कोई संख्या आएगा, या तो फ्रैक्शन आएगा, या तो सम संख्या आएगा, या तो विषम संख्या आएगा, या तो नेचुरल नंबर आएगा, या तो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन हम अभी जो जो बोल दिए आप समझ नहीं पाए कि हम क्या क्या बोले। इक्का दुक्का स्टूडेंट ऐसे हो जो समझ पा रहे थे या पहले से पढ़े होंगे। तो हमारी फिर से जिम्मेदारी बनती है कि पहले संख्या को शुरू से पढ़े। पहले संख्या को हम लोग शुरू से पढ़े। शुरू से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी मैथ बनाते हो, उसका सॉल्व करते हो, तो उसमें होता संख्या ही तो है। तो संख्या के बारे में पहले आपको ठीक ठीक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पहला चैप्टर जब संख्या के बारे में दिया है तो सिलेबस जब दिया होगा तो कुछ ना कुछ सोच समझ के सिलेबस बनाने वाले ने बनाया होगा। क्योंकि पहला चैप्टर में अगर आपको संख्या के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं होगा तो फिर आगे बहुत तकलीफ होगी। और इस चैप्टर में हम लोग जिन जिन संख्या के बारे में पढ़ेंगे ये आगे किसी भी चैप्टर में काम आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे जो पहला, अगर हम लोग संख्या, किसी संख्या के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बहुत सिंपल है, आप बहुत बचपन से ही इस बात को पढ़ रहे होंगे शायद। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो हम लिख नहीं रहे आप याद रखना। प्राकृत संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह जरूर उत्पन्न हो रही होगी कि सर ये प्राकृत संख्या का मीनिंग क्या, ये प्राकृत संख्या का मीनिंग क्या। वो अपनी खड़ा हुई, गिनती कहाँ तक होता है? अनंत। बैठिए, गुड। देखिए, बहुत बार आप जब बहुत छोटे क्लास में पढ़ रहे थे तो स्कूल में छुट्टी के समय आपसे बोला जा रहा था कि 100 तक काउंटिंग करो। ध्यान से सुनिए, गिनती पहाड़ा पढ़ाने की जो क्रम होती थी ना, ये आंगनबाड़ी वाली स्कूल में या सरकारी स्कूल वगैरह में, आपके स्कूल में हो सकता है। तो हम लोगों के दिमाग में एक थॉट पहले से बैठा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 99 100 छुट्टी। तो बहुत कोई कोई ये बात लगता है कि काउंटिंग 100 तक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काउंटिंग 100 तक नहीं है, ध्यान से सुनो। काउंटिंग अनंत है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव काउंटिंग अनंत है, अर्थात बाबू इन्फिनिटिव। तो प्राकृत संख्या का क्या मतलब? तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनो, गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर आर इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बात समझ रहे हो? तो देखो, प्राकृत संख्या गिनती जब आपको बोले तो आप कहां से शुरुआत करते होंगे? आप कहते होंगे 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, और ये 8 को पटक के सुता दोगे ना, इसको पढ़ा जाता है इन्फिनिटिव। ध्यान से सुनिए, ये मजाक के तौर पे बोले हैं जिससे आपको याद रहे। इसको शुद्ध नाम है इन्फिनिटिव, और अगर आप ठीक से कहना चाहे तो क्या कहोगे? अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है ये बात समझो। ये जो ऐसा लिखा है इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का बबुआ मीनिंग ये है कि कभी खत्म नहीं होगा।
इस बात का मतलब है ये कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरे बात को समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तक 100 के बाद आगे बढ़ोगे 1 करोड़, 1 करोड़ 1 2 3 10 करोड़। क्या 10 करोड़ पे काउंटिंग खत्म हो जाएगी? नहीं, 10 करोड़ के बाद फिर शुरू होगी 10 करोड़ 1 10 करोड़ 2 10 करोड़ 3 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 अरब अरब 1 अरब 1 2 फिर हो जाएगा। लेकिन ये काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है। इन्फिनिटिव का मतलब है अनंत। कहाँ इसका अंत है ना, ये हमको पता नहीं। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा बात कहीं बचपन में आप सुने हो सकते हैं। बचपन में हम लोग कुछ कुछ करते थे तो हम लोग कहते थे कि हमको इतना मिल जाए, हमको इतना मिल जाए। तो हम लोग एक शब्द बोलते थे, पता ना उस समय कौन हम लोगों को सिखा दिया था कि शंकर जी का जाटा इतना। लेकिन क्या आप शंकर जी का जाटा की मीनिंग समझते हो कि क्या होता? अच्छा, उस समय उसका मीनिंग था अनंत। तो बहुत पहले ना टीचर इसको बोल देता था शंकर जी का जाटा। अनंत शब्द क्योंकि बहुत बचपन में बताओ ना, जब हमारा समाज कम पढ़ा लिखा था तो इन्फिनिटिव शब्द नहीं समझ पा रहा था, इन्फिनिटिव। तो वो बोल दे रहा था शंकर जी का जाटा अनंत का मतलब। अब शंकर जी का जाटा का क्या मतलब है? हिंदू शास्त्रों में और हिंदू लोगों का मानना है कि शंकर जी के जाटा में ना बहुत शक्ति है और इसमें इतना पानी है कि अनंत ही कभी खत्म नहीं होगा। तो उसका मीनिंग समझाने के लिए रिलेट करके बताया जा रहा था। खैर उसका कोई मतलब नहीं है, आप ये बात समझिए कि इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का मतलब अनंत। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या का मतलब क्या बबनी, तो आप कहिएगा कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आपसे दो तरह के सवाल बनते हैं, पूछे कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, लेकिन अगर आपको कहे कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या बताओ, क्या बता पाओगे? नहीं, ये पॉसिबल कहाँ खत्म हो रहा है, बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या बताना पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप प्राकृत संख्या क्या होता है समझ गए? गिनती के संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं बबुआ? प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ा बताना पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद एक और 2 नंबर में जो संख्या है जो इसी से थोड़ा सा रिलेट होता है। देखिए ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। हम लिख नहीं रहे हैं सबका इंग्लिश, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। जो बबुआ बबुनी के ये बात समझ में आ गया है, ओकरा बहुत आसानी से ये बात भी समझ में आ जाएगा। इसमें और इसमें बड़ा सिंपल बात है। एकरे में ध्यान से सुनिए, नेचुरल नंबर आप क्या जानते हो? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी, इसी को तो नेचुरल नंबर हम लोग बोल रहे थे। तो प्राकृत संख्या में देखिए कभी कभी क्या दिक्कत होने लगा, ये जानते हो क्या है बाबू? जीरो। बहुत खतरनाक चीज, ध्यान से सुनिए, ये बहुत खतरनाक चीज है। और जानते हो जीरो का खोज भारत ने किया था। मतलब भारत देश में ही जीरो का खोज हुआ था। नहीं तो किसी आदमी को 10 लिखना पड़ता ना, तो 9 + 1 लिखता था पहले। जीरो नहीं रहेगा तो ऐसे ही लिखेंगे। अरे बबनी, जीरो नहीं रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, नहीं तो ऐसे लिखेंगे 11 - 1। इसका भी मतलब तो 10 है। लेकिन जीरो का खोज कौन किया था? आर्यभट्ट। कौन किया था? आर्यभट्ट, भारत के रहने वाले थे। तो कई बार हम लोगों को ऐसा समस्या होने लगा कि प्राकृत संख्या से काम नहीं चल रहा था। देखिए जब किसी चीज से काम नहीं चलता है ना, तभी हम लोग दूसरी चीज खोजते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमारा काम, पहले हम लोग पैदल चला करते थे, बिना चप्पल के लोग बहुत दूर दूर जाया करते थे। लेकिन हुआ क्या कि लोग चलने में असमर्थ होने लगे, फिर टायर से पहले बारात जाता था दूल्हा, टायर गाड़ी से। थोड़ा सा जमाना एडवांस हुआ, हम लोगों ने जीप बनाया, तो पहले जीप कमांडर होता था, उससे जाया करता था। थोड़ा और एडवांस हुआ तो बलोड़ो से दूल्हा जाने लगा। अब कार रोड से जाता है, शायद तनी दिन के बाद फॉर्चूनर से जाएगा। नहीं, बात सही है कि ना बबनी? अब पूछिएगा पहले अपने दादाजी से, दादी से, बड़े पापा से, पापा से कि पहले बारात टायर पे दूल्हा जाता था कि ना, तो कहेंगे कि जाता था। सुनिए, तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? बहुत सिंपल है। प्राकृत संख्या में ही जीरो को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? मैंने बात ऐसे समझो, प्राकृत संख्या के पहले ही अगर हम जीरो लगा देंगे तो एकरा क्या कहेंगे? फिर से सुनिए, प्राकृत संख्या में ही अगर हम पहले जीरो को शामिल कर देंगे तब जो हमको संख्या प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें फिर 2 सवाल आपसे पूछे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या
सबसे छोटा पूर्ण संख्या, और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, ये भी बताना पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये आप दो बात समझ गए कि प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? सिंपल बात है, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा हम लोग अगर आगे बढ़े, तब जो अब संख्या आता है 3 नंबर पे, ये संख्या आता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। ध्यान से सुनो, सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहते हैं। लेकिन फिर आपके दिमाग में फिर से पुनः एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा होगा कि इवन नंबर क्या? बड़ा सिंपल है बाबू, जो संख्या ना दो से पूरा पूरा कट जाए। अच्छा, दो से पूरा पूरा कट जाए, इस बात का क्या मतलब है? दो से पूरा पूरा कट जाए, इस बात का मतलब है कि दो से पूरा पूरा भाग लग जाए। ध्यान से सुनो, दो से पूरा पूरा कट जाए, इस बात का सीधा मतलब है कि दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 4 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 2 दूना पूरा पूरा खत्म, जीरो आ गया कि नहीं? आ गया। उसी तरह से क्या 10, इसमें भी 2 से करेंगे 5 बार में, ये 10, 0 0। तो ये देखिए, तो ये जो संख्या है थोड़ा ध्यान से सुनो, 0 0 नहीं, 10 2 14 100, ये सब जो संख्या है, ये सब कैसा संख्या है? सम संख्या। आप बहुत सारे लिख सकते हैं। अब विभाज्यता का नियम किसी क्लास में पढ़ाए थे, 8 क्लास में। देखिए, अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 ए में से कोई एक हो तो संख्या 2 से पूरा पूरा कटता है, और जो 2 से अगर पूरा पूरा कटे वो कैसा संख्या होगा? इस हिसाब से 20 सम संख्या है कि नहीं है? अगर आपसे पूछे कि 504 सम संख्या है कि नहीं है, कुछ नहीं देखेंगे, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8, इसमें से अगर कोई एक हो जाए ना तो 2 से कट जाएगा। चाहे संख्या यहां से दिल्ली तक लिखा जाए, माने यहां से दिल्ली तक एक कॉपी और एक कलम लिया जाए, जमीन पर लिखते चला जाए कोई संख्या, और सिर्फ उसके अंत में 0 रहे या 8 रहे या 4 रहे या 6 रहे, तो कट किससे जाएगा? 2 से। कितना प्यारा बात है। हम कुछ नहीं देखेंगे, फेरा में रहेंगे किसके? अंत के। किसके? आइलम खोजेंगे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, और इसमें से कोई एक होगा तो हम क्या कह देंगे? सम संख्या। तो सम संख्या का सीधा सीधा मतलब है, अब 10th क्लास में इतना ज्यादा पढ़ाने की जरूरत हमको नहीं लग रहा है। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? 12 सम संख्या है कि नहीं? 3 सम संख्या है कि नहीं? नहीं है। बैठी, कितना सुंदर बोली है। 3 सम संख्या नहीं है, क्योंकि 3 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। जैसे देख लीजिए ना, ये जो बात बोली है, 3 में अगर आप बाबू भाग दोगे 2 से तो 2 एकम 2, और ये बच जाएगा। क्या पूरा पूरा ये कटा? ना कटा। तो पूरा पूरा ना कटा तो इस सम नहीं होगा, मिटका के हटा देते। बात समझ में आ गया? तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, वैसे संख्या को हम लोग कौन सा संख्या कहेंगे? सम संख्या। आप पहले ही पढ़े हैं सब। देखिए, ये किस किस क्लास में पढ़ाया जाता है? 6ठा क्लास के पहला चैप्टर में, 7वां क्लास के पहला चैप्टर में, 8वां क्लास के पहला चैप्टर में, 9th के पहला चैप्टर में, और 10th के भी पहला चैप्टर में। हो सकता है कि पहले से आप ठीक से न पढ़ के आए हो, तो हमारी तो जिम्मेवारी ना है आपको पढ़ाना। अगर हम भी कहेंगे नहीं पहले पढ़ के आए हो, तो आधा गोरा तो पढ़ा है, 5-10 गोरा को तो आता है, लेकिन बाकी क्या करेगा जी। इसीलिए अगर आप सम संख्या समझ गए तो 4 नंबर में आपको अब समझ लेना है क्या? विषम संख्या। ध्यान से सुनो, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, इसके पहले तो कट रहा था या विभाजित हो रहा था स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो, लेकिन जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे में 3 5 14 कैसा संख्या है?
सम संख्या। लेकिन बाबू अगर हम यहाँ 15 लिख दे तो क्या इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, और 2 से ना कटे तो विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब हम लोग इसके 5 नंबर में हम लोगों को समझना है कि भाज्य संख्या क्या है। आपके भी दिमाग में थोड़ा थोड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, बबुआ क्या कर रहे हो, ना जाने के लक्षण। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे ये बात तो समझना ही पड़ेगा। अब लेकिन इसको समझना बड़ा सिंपल है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें वो बात है इंटरेस्टिंग, वो समझ लीजिए। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन आपको याद वाद नहीं रखना है, बस आपको समझना है, लेकिन वैसे आप बाद में भी समझ सको इसलिए वो लिखवा दिया जाता है फॉर्मेलिटी के लिए। अब मेन जो बात ऐसा समझना है कि वैसा संख्या जो एक से भी कटे, ध्यान से सुनो, एक से भी कटे, अपने से भी कटे और कोनो और से भी कटे, ओकरा कौन सा संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे इस 4 को देखो, 4 को एक से दुनिया का सब पहाड़ा कटता है, यो कटेगा। एक के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 नहीं आएगा, एक के पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे तो 100 नहीं आएगा, एक के पहाड़ा 1 करोड़ बार पढ़ेंगे तो 1 करोड़ नहीं आएगा, एक के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 नहीं आएगा, एक के पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 15 नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि एक से सब कट जाता है, लेकिन एक से कटा के तुम कोई पहाड़ नहीं तोड़ दोगे, एक से कटा देने पर भी उसकी वैल्यू वही रहती है। जैसे आप 1 से 10 को कटाओ तो ये फिर भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ, इसीलिए हम कटाते ही नहीं है कभी 1 से। आप बचपन से भाग सीख रहे हो, कभी 1 से भाग दिए हो, नहीं दिए हो, नहीं दिया जाता, आपको सिखा दिया गया नहीं दिया जाता, बकलोल दिया जाता है, लेकिन हम देते इसलिए नहीं है क्योंकि फिर से वही आ जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैसा संख्या जो 1 से भी कटे, तो 1 से सब कटता है तो ये भी कटेगा 1 से। अब देखो अब देखो और ही कौना कौना से कट रहा है, ध्यान से देखिएगा तो 2 के पहाड़ा में है, ये 2 से कट गया। अब देखो 3 से कटेगा ना कटेगा, लेकिन 4 से कटेगा कि नहीं, देखो एक तो ये 1 से कटा, अपनों से कटा, हाई देखिए कोनो दूसरों से कट गया। तो जो संख्या 1 से भी कटे, अपनों से भी कटे, खुद से स्वयं से, ध्यान से सुनिए, 4 से कटने का मतलब 4 4 से कट गया, तो स्वयं खुद अपने, आप समझना ना है आपको। तो वैसा संख्या जो एक तथा अपने अलावा कोनो दूसरा से कट जाए, अगर एको को कोनो दूसरा से कटे तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। कैसा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। कैसा संख्या हो जाएगा, अच्छा। अगर आपके बारे में पूछे कि 6, तो 6 देखो ना 1 से कटेगा, 2 से कटता है, इतना छोटा बात है कि आप समझ रहे हो, 3 से कटेगा, 4 5 से ना, लेकिन 6 से। ये देखो ये तो बहुत झूठ है, एक और अपने अलावा कोनो दूसरा 2 गोरा से कट जा रहा है, तो ये साफ भाज्य संख्या हो जाएगा। बात समझ रहे हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि 5 के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो देखो 5 के बारे में ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, क्या इसके अलावा किसी से कटता है, नहीं, तो क्या ये भाज्य संख्या है, नहीं, तो क्या भाज्य संख्या का मतलब समझ गए। अच्छा आप एक बात बताओ कि 50 भाज्य संख्या है कि नहीं, जरूर है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा, 50 से कटेगा। है देखिए 1 से अलावा कोनो 77 गोरा से कट रहा है, ये तो भाज्य संख्या होगा ही, ये भाज्य संख्या होगा ही। देखिए तो इसके अलावा हम तो 2-3 एग्जांपल लेके आपको समझा है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, वैसा संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। लेकिन एकरे एगो भाई है जो एकरा जैसा ना होता है, बात समझ रहे हैं, एकरा जैसा नाम तनी एकरे जैसा है, लेकिन तनी एकरा से उल्टा है, इसका नाम है, इसका बहुत काम आता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ध्यान से सुनिए, इसका बहुत काम है बाबू, अभाज्य गुणनखंड बनाने में, एलसीएम बनाने में, ये सब काम आता है। लेकिन अब फिर से सवाल आपके दिमाग में कि अभाज्य संख्या के कहते हैं, तो अपनी बार देख रहे थे कि अपने या दूसरा के अलावा कोनो दूसरा से कट जा रहा है वो भाज्य, ध्यान से सुनिए, और जौन कोनो दूसरा से न कटे वो अभाज्य, जौन कोनो दूसरा से न कटे वो माने वैसा संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे
कोनो दूसरा आपके फेरा में ना रहे, उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे में देखिए 2, 1 और 2 के अलावा कौन से कटता है? देखिए ध्यान से, 1 और 2 के अलावा क्या ये दुनिया में किसी से कटेगा? कैसा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 के बारे में सोचो, 3 1 और 3 के अलावा कौनों से कटता है क्या? 1 तथा स्वयं के अलावा किसी और से कट रहा है? इसके बाद आप देख लीजिए 11 के बारे में, 11 1 और 11 के अलावा किसी से कटता है क्या? इसी तरह से आप देखिए 19 के बारे में, 19 1 और 19 के अलावा किसी से कटता है क्या? तो क्या अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ गए? वैसा संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अंश से भी विभाज्य हो उसको क्या कहेंगे? और वैसा संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो